हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन डे 31 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को जो हमने पहले डेज डाले हैं स्पोकन बैच के वो भी पसंद आए होंगे। तो आज हम डे 31 में क्या करने वाले हैं, हमने डे 30 में पास्ट कॉन्टिन्यूअस को शुरू किया था। वहां पर हमने बात की थी उसकी आइडेंटिफिकेशंस के बारे में कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वहां पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ आपको वर्ड्स बताए थे, उनके एग्जांपल्स लिए थे, स्ट्रक्चर्स की बात की थी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव विद एग्जांपल्स हमने उनको समझा था। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं उसके बारे में और फिर हम बात करेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में कि आप कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला जो होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा आपको ये कोर्स लग रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए वाक्य में निम्न शब्द हो सकते हैं। अब मैं बात करूं, काफी सारे वर्ड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सबसे पहली बात करें, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में यदि आपको दिख जाए रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो आपका हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे वह कल स्कूल जा रहा था, जा रहा था। तो वह कल स्कूल जा रहा था, यानी कि अगर मैं बात करूं ही वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह कल खाना पका रही थी, हम कल क्रिकेट खेल रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे आपको दिखा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो पहला आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड की बात करें, उस समय, एट दैट टाइम, मैं उस समय सो रहा था, ठीक है ना, आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं नंबर थर्ड के बारे में। तो नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से, जब यानी कि व्हेन आ जाए, या फिर फोर्थ की बात करें पूरे दिन, ऑल डे। फिफ्थ की बात करें रात भर यानी कि ऑल नाइट, या फिर हम बात करें येस्टरडे हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, येस्टरडे हो जाता है। या अगर मैं बात करूं लास्ट नाइट हो जाता है। इस तरीके के जो वर्ड हैं वो यूज हो जाते हैं आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भाई अंदर। यहां पर बात हो गई थोड़ी सी इंट्रो की। अब हम बात कर लेते हैं जरा किसके बारे में। अब यहां पर हम लेंगे सेंटेंसेस। तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, क्या मैंने हेडिंग डाली हुई है, 25। कितने मैंने लिखे हैं, 25 डेली यूज सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सेंटेंसेस लिए हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, मैं टीवी देख रहा था जब तुमने कॉल किया। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब होगा, तो जब के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का। अभी मैं पीछे आपको समझा के आया हूं। और यहां पर दो टेंस का यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनाइट। तो देखिए कैसे, मैं टीवी देख रहा था, आई और आई के साथ वॉज। देखिए एक बार स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, अफर्मेटिव का। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव या सिंपल आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है आपका, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जब हम बात करते हैं आई, ही, शी, इट, नेम,
तो इनके साथ तो यूज हो जाता है वोज का। किसका यूज हो जाता है? वोज का। वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आ जाता है यहां पर वर्ब। तो बड़े ध्यान से देखते हैं यहां पर हमारा क्या कह रहा है। तो आई था, आई के साथ वोज आया, जैसे कि मैंने आपको अभी यहां पर बता दिया। तो आई वोज, अब देखिए वॉच, WATCH प्लस हम इसमें ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा वॉचिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ गया। ठीक है ना। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था जब, जब के लिए आ गया यहां पर व्हेन, तुमने कॉल किया। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में बन गया, जब तुमने कॉल किया, यानी कि व्हेन यू कॉल्ड। यानी कि ये वाला जो बन जाएगा ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है पास्ट इंडेफिनाइट का। तो व्हेन यू कॉल्ड, यानी कि यू आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर कोल्ड, कोल होती है वैसे फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ईडी लगते ही ये बन गई सेकंड फॉर्म, व्हेन यू कोल्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के बारे में। आगे नंबर 2 हमारा क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। वह रसोई में खाना बना रही थी, वह रसोई में खाना बना रही थी। तो शी, और शी के बाद वोज, देखिए शी है और यहाँ पर वोज, तो शी वोज। अब कुक जो होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हमने क्या लगा दिया? ING। तो शी वोज कुकिंग डिनर इन द किचन, वह रसोई में खाना बना रही थी। तो बनाना यानी कि कुकिंग, शी वॉज कुकिंग डिनर इन द किचन, कहाँ बना रही थी? किचन में। चलिए नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब 3 क्या कह रहा है? वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, पार्क में क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। तो रहे थे आ गया, तो वे के लिए आ जाता है दे, और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है तो वर आ जाएगा। तो दे के साथ वर, और प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसमें हमने लगा दिया सिंपल ING। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। चलिए अब आगे के सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 4, 5 एंड 6 हमारे क्या कहते हैं, तो देखिए बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पर अपना स्ट्रक्चर माइंड में रखें कि क्या था? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING रहेगी, और प्लस बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से, और साथ ही साथ यहां पर लिख लेते हैं वही जो हमें याद करना है, आई, शी, ही, इट और नेम, इन सभी के साथ तो क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है? वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट। हम कल रात परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कल रात, लास्ट नाइट, जैसा मैंने आपको बताया था। तो वी, और वी के साथ वर लगता है, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है। तो वी वर, अब देखिए स्टडी, STUDY, और इसमें हमने लगा दिया ING, तो ये बन गया स्टडिंग। वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, किस चीज की तैयारी कर रहे थे? किसके लिए? एग्जाम के लिए। हम कल रात परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम लास्ट नाइट, तो पिछली रात, कल रात जो भी होगी वो आ जाएगा लास्ट नाइट। हम कल रात परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम लास्ट नाइट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 क्या कह रहा है? वह चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था, चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था। तो लास्ट में आया रहा था, तो ही, और ही सिंगुलर होता है, ही के साथ देखिए मैंने वॉज बताया, तो ही वॉज। अब रीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने जोड़ दिया ING, तो ये क्या बन गया? रीडिंग। ही वॉज रीडिंग अ बुक क्वाइटली, चुपचाप, तो वह चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग अ बुक क्वाइटली। चलिए अब नंबर 6 की बात कर लेते हैं।
देखिए नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, मेरे माता पिता मेहमानों से बात कर रहे थे। मेरे माता पिता, तो यानी कि माई पेरेंट्स प्लूरल हो गए क्योंकि मम्मी पापा दोनों हैं, तो माई पेरेंट्स अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर आ जाएगा। तो माई पेरेंट्स वर, टॉक हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें हम जोड़ देते हैं आईएनजी। तो माई पेरेंट्स वर टॉकिंग टू द गेस्ट, जो मतलब मेहमान आए हुए थे। मेरे माता पिता मेहमानों से बात कर रहे थे। माई पेरेंट्स वर टॉकिंग टू द गेस्ट्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो देखिए नंबर 7 क्या कहता है हमारा नंबर 7 की बात करते हैं। मैं उस समय नहा रहा था। मैं उस समय नहा रहा था, तो यानी कि आई और आई के साथ वॉज और टेक फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसमें आईएनजी लगाते हैं तो ई हट करके आईएनजी लग जाता है। आई वॉज टेकिंग अ बाथ एट दैट टाइम, उस समय, मैं उस समय नहा रहा था। आई वॉज टेकिंग अ बाथ एट दैट टाइम। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है नंबर 8, बच्चे बिस्तर पर कूद रहे थे। बच्चे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो द किड्स, यहां पर ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। और बात करें तो जंप फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया जंपिंग। द किड्स वर जंपिंग ऑन द बेड, बेड पर कूद रहे थे, तो बच्चे बिस्तर पर कूद रहे थे। द किड्स वर जंपिंग ऑन द बेड। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे के बारे में, नंबर 9 के बारे में। वह सुबह ठीक महसूस नहीं कर रही थी। अब अगर नेगेटिव की बात आ जाए, देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, हालांकि मैं नेगेटिव नेक्स्ट वही वीडियो में करवाऊंगा, पर अगर आ गया है तो देखिए नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फर्स्ट इन दोनों में से कोई एक आता है तो सेकंड, और जो नोट होता है वो थर्ड नंबर पे आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, वह सुबह ठीक महसूस नहीं कर रही थी, तो शी और शी के साथ क्या आ जाता है वॉज, मैंने आपको बताया हुआ है शी वॉज नॉट, तो 1 2 और 3। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल इन द मॉर्निंग, वह सुबह ठीक महसूस नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल इन द मॉर्निंग। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव का। आइए अब हम बात करते हैं आगे 10, 11 एंड 12 के बारे में। 10, 11 एंड 12। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं नंबर 10 की, मैं सारी शाम संगीत सुन रहा था, तो आई के बाद वॉज। अब यहां पर ध्यान से देखिए LISTEN, लिसन प्लस ING, तो ये बन जाता है आई वॉज लिसनिंग। और मैंने आपको एक बात बताई थी, लिसनिंग के बाद टू जरूर आएगा, लिसनिंग टू म्यूजिक। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग या ऑल नाइट या ऑल डे, मैंने आपको बताया था ये वर्ड देखने को मिलेंगे। मैं सारी शाम संगीत सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर किसके बारे में, नंबर 11 के बारे में। वह क्लास के दौरान सो रहा था, ड्यूरिंग। अब अगर मैं बात करूं यहां पर दौरान, जो ये शब्द आया इसका मतलब हो जाता है ड्यूरिंग, के दौरान, तो ड्यूरिंग का यूज होगा। तो देखिए वह के लिए ही और ही के बाद वॉज, और स्लीप होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने क्या जोड़ दिया आईएनजी, तो ये बना स्लीपिंग। ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, वह क्लास के दौरान सो रहा था। बात कर लेते हैं आगे के सेंटेंस के बारे में, नंबर 12। वे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, बहुत जोर से, वेरी लाउडली, तो यानी कि वे के लिए दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ आ जाता है वर। दे वर शाउट, SHOUT प्लस ING, शाउट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें हम ING लगाएं तो वो बन जाता है शाउटिंग। दे वर शाउटिंग वेरी लाउडली, दे वर शाउटिंग
वेरी लाउडली। आगे हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस के बारे में, 13, 14 एंड 15। तो देखिए नंबर 13 हमारा क्या कहता है, हम बाग में टहल रहे थे। टहलना मतलब वॉक। तो वी, हम के लिए वी, और वी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। अब वॉक होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमने इसमें आईएनजी लगा दिया तो ये बन गई वॉकिंग। वी वर वॉकिंग इन द गार्डन, हम बाग में टहल रहे थे। वी वर टॉकिंग इन द गार्डन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारा 14 क्या कह रहा है, कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा था। अजनबी मतलब स्ट्रेंजर, तो जब कुत्ता किसी स्ट्रेंजर को देखता है तो वो उन पर भौंकता है। तो यानी कि द डॉग, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वोज आ जाएगा। द डॉग वोज, बार्क आपकी होती है फर्स्ट फॉर्म और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ये बना बार्किंग। द डॉग वॉज बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। चलिए नंबर 15 की बात कर लेते हैं। वह अपनी दोस्त को चिट्ठी लिख रही थी। रही थी यानी कि लड़की है तो उसके लिए शी, और शी के साथ वोज आ जाता है। राइट आपकी हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटाकर सिंपल आईएनजी लगा देते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड। अब हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर शी था, लड़की, तो लड़की की बात होगी तो हर, और लड़के की बात होगी तो ही और हीज आ जाता। तो वह अपनी दोस्त को चिट्ठी लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड। आगे बात कर लेते हैं, देखिए 16, 17 एंड 18 के बारे में। तो 16 क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। 16 नंबर है हमारा, मैं कल अपना कमरा साफ कर रहा था। कल कर रहा था तो मैं, और मैं के लिए क्या आ जाता है आई, और आई के साथ वॉज। और क्लीन की बात करें, क्लीन, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया क्लीनिंग। आई वॉज क्लीनिंग, आई के लिए माई आ जाता है, मेरा, मैं कर रहा था तो मेरा। तो अगर यू होता यू तो यू के साथ योर आ जाता, इस तरीके से। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम येस्टरडे, यानी कि जो बीता हुआ कल है। कैसा कल है, बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल के लिए हमने यूज किया येस्टरडे। क्या किया, येस्टरडे। और अगर आने वाला कल होता तो हो जाता टुमारो। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा 17, हम बस का इंतजार कर रहे थे। तो हम के लिए वी, और वी के साथ आ जाता है वर्ब, और वेट WAIT प्लस ING। वेट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, उसमें हम ING लगा देते हैं। तो वी वर वेटिंग फॉर द बस। वी वर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार कर रहे थे। आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है 18, वह ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। देर तक मतलब लेट, तो वह के लिए ही, और ही के बाद वॉज। अब वर्क हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें हम लगा देते हैं ING। तो ही वॉज वर्किंग लेट इन द ऑफिस। ही वॉज वर्किंग लेट इन द ऑफिस, वह ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। आगे बात कर लेते हैं नंबर 19 के बारे में, 20 और 21। तो देखिए नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, तुम फिल्म देख रहे थे है ना। तो अगर हम ऐसे पूछते हैं है ना तो राइट आ जाता है। देखिए तुम यानी कि यू, और यू के बाद वर आ जाता है। यू वर वॉचिंग अ मूवी राइट। तो अब क्वेश्चन पूछ लिया, तुम मूवी देख रहे थे है ना, तो यू वर वॉचिंग अ मूवी राइट, तुम फिल्म देख रहे थे है ना। तो इस तरीके से। आइए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 20 के बारे में। वे एक नया गाना सीख रहे थे। तो वे के लिए आ जाता है दे, और दे के साथ वर, और लर्न LEARN, और इसमें हमने ING लगा दिया तो ये क्या बन गया लर्निंग। तो दे वर लर्निंग अ न्यू सॉन्ग। दे वर लर्निंग अ न्यू सॉन्ग, वे एक नया गाना सीख रहे थे। बात करें 21 की,
तो 21 देखिए क्या कहता है हमारा, मैं रसोई में अपनी माँ की मदद कर रहा था। तो आई के साथ वॉज, क्योंकि मैं था, आई वॉज। हेल्प फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस इसमें हम ING लगा देते हैं। तो आई वॉज हेल्पिंग माई मदर या मॉम, आई वॉज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। कहाँ काम मतलब मदद कर रहा था, मैं रसोई में अपनी माँ की मदद कर रहा था। आई वॉज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। आइए अब बात कर लेते हैं हम आगे 22, 23 एंड 24 के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर 22 की, वह सुबह पौधों को पानी दे रही थी। वह सुबह पौधों को पानी दे रही थी। तो शी, क्योंकि दे रही थी, शी के बाद वॉज आ जाता है और वाटर हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने ING जोड़ दिया। तो ये बना शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। वह सुबह पौधों को पानी दे रही थी। शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं नंबर 23 के बारे में। तो 23 हमारा क्या कह रहा है, हम प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। डिस्कस करना, चर्चा करना। तो हम के लिए आ जाता है वी, और वी के बाद आ जाता है वर। वी वर डिस्कस, DISCUSS, और इसमें हम क्या कर दें, ING जोड़ दें, तो ये बन जाएगा डिस्कसिंग। तो वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नंबर 24। वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो वह के लिए ही, और ही के साथ वॉज। ड्राइव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, प्लस ING लगा दें। तो ई हटकर DRIVING, ड्राइविंग वेरी फास्ट। वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। तो आज की वीडियो का आखिरी सेंटेंस है हमारा नंबर 25। इसको ध्यान से समझते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए नंबर 25, मैं कल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं कल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो आई, और आई के साथ क्या हो जाता है, वॉज, और THINK फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसमें ING लगा देते हैं। आई वॉज थिंकिंग, ये थिंकिंग हो जाता है अबाउट यू येस्टरडे। मैं कल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू येस्टरडे। तो बारे में के लिए लग जाता है अबाउट, और बीता हुआ कल यानी के येस्टरडे। अब अगर मैं बात करूं, हमने इस वीडियो में समझा जो इसका अफर्मेटिव होता है हमारा, अफर्मेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ। और बात करें इसके बारे में तो देखिए, आई, ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ हमारा वॉज आ जाता है। आगे और अच्छे से बात करें, यू, वी, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो उनके साथ क्या आ जाता है, वर आ जाता है। और ING फॉर्म का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे गो, हमने इसमें क्या लगा दिया, ING, तो ये बन गया हमारा गोइंग। अगर मैंने कहा कम तो हमने ING लगा दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई हटकर COMING। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देते हैं। तो ये बात हमने की डे 31 में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अफर्मेटिव एक्सरसाइज को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने आपके सामने लिखा है इसको हम कैसे भाई यूज करते हैं ट्रांसलेट करते वक्त, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आपको 25 सेंटेंसेस लेकर आऊंगा अगले पार्ट में, यानी कि डे 32 में नेगेटिव के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करके कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।